हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग गुजराती में देखेंगे। गुजराती प्राइमर की बुक्स में चैप्टर 10 हमारा जो कंटिन्यू है वो आज पर देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन 4 हम आज स्टार्ट करेंगे। नीचे आपेला शब्दों वांचो। यहाँ पे जो शब्द है उसको क्या करना है, हमको लिखना है अच्छी राइटिंग में और पढ़ना भी है। जैसे ए शब्द क्या लिखा है पढ़ेंगे, भमरी, बमरी। उसके बाद वाला शब्द है द, कौन सा शब्द है, दड़। उसके नीचे का शब्द है ध न, धन। उसके नीचे का शब्द है याद, याद। उसके नीचे का शब्द है फेर फार, फेर फार। उसके बाद का शब्द है यजमान, यजमान। उसके नीचे का शब्द है फोरम, फोरम। उसके बाद वाला शब्द है फटको, फटको। उसके नीचे का शब्द है धनिक, धनिक। उसके नीचे का शब्द है फरमो, फरमो। अब उसके बाद देखते हैं हम फकरो, फकरो। उसके बाद का शब्द है भजन, भजन। उसके बाद का शब्द है बरचक, बरचक। उसके नीचे का शब्द है फीण, फीण। उसके बाद वाला शब्द है फरज, फरज। उसके आगे के शब्द देखते हैं हम फरार, फरार। धण, धण। धजा, धजा। फांसी, फांसी। भड़को, भड़को। भारत, भारत। फजेती, फजेती। फकीर, फकीर। फरियाद, फरियाद। बाघ, बाघ। यम, यम। भणतर, भणतर। यश, यश। फर्जियात, फर्जियात। और लास्ट में शब्द है धुन। क्या पढ़ेंगे इसे, धुन। अब एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो ध्यान से। ये जो वर्ड से ये शब्द है मैं वापस से पढ़ रही हूँ। बमरी, दड़, धन, याद, फेरफार, यजमान, फोरम, बड़को, सॉरी फड़को, धनिक, फर्मो, फकरो, भजन, भरचक, फीण, फरज। फरार, धन, धजा, फांसी, बड़को। भारत, फजेती, फकीर, फरियाद, भाग। उसके बाद में ही वर्ड्स लास्ट में यम, भणतर, यश, फर्जियात और धुन। तो ये जो वर्ड्स मैंने जैसे रीडिंग भी कराया और तुमको जो बताया पढ़ के, वैसे तुमको रीडिंग भी करना है और नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना भी है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में है નીચે આપેલા શબ્દો વાંચી નમૂના પ્રમાણે લખો। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको देख के हमको क्या करना है, अच्छे राइटिंग में सामने लिखना है और साथ में यानी रीडिंग भी करना है और लिखना भी है। जैसे कि यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे जैसे लख तो लखो, ये एग्जाम्पल एक बताया है। लख तो लखो, हंस तो हंसो, यहाँ पे क्या आएगा, हंसो। पढ़ तो पढ़ो। यहाँ पे नीचे આપેલા શબ્દો વાંચી નમૂના પ્રમાણે લખો। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लख तो लखो शब्द यानी एक एग्जाम्पल दिया गया है उसके हिसाब से हमको लिखना है। जैसे यहाँ पे कौन सा शब्द है, हंस, तो उसके सामने हम लिखेंगे हंसो। यहाँ पे पढ़ शब्द है तो उसके सामने लिखेंगे पढ़ो। यहाँ पे वगाड़ शब्द है तो यहाँ पे लिखेंगे वगाड़ो। यहाँ पे फड़ तो फरो। यहाँ पे फूंक तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फूंको। यहाँ पे बोल तो बोलो। यहाँ पे है शब्द चाल,
तो चालो। यहाँ पे वीण तो वीणो। लगाओ तो लगावो। यहाँ पे शब्द है कूद, तो यहाँ पे हमको लिखना है कूदो। यहाँ पे शब्द है चर, तो यहाँ पे हमको लिखना है चरो। उसके बाद वाला शब्द है रम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रमो। खस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खसो। उसके बाद वाला शब्द है कर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे करो। सांभड़, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सांभड़ो, है ना, इस तरह से लिखना है। यहाँ पे लिखा है बाघ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बागो। यहाँ पे हम लिखेंगे बेस, यहाँ पे बेस लिखा हुआ है तो हमको यहाँ पे लिखना है बेसो। यहाँ पे शब्द है काड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे काडो। यहाँ पे शब्द है आव, तो हमको यहाँ पे लिखना है आवो। यहाँ पे शब्द है लाव, तो हमको यहाँ पे लिखना है लावो। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया है शब्द वैसे तुमको लिखना है। वापस से मैं एक बार बता रही हूँ। लख तो लखो, हंस तो हंसो, पढ़ तो पढ़ो, वगाड़ तो वगाड़ो, फर तो फरो, फूंक तो फूंको, बोल तो बोलो, चाल तो चालो, वीण तो वीणो, लगाओ तो लगाओ, कूद तो कूदो, चढ़ तो चढ़ो, रम तो रमो, खस तो खसो, है ना। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लिख के भी बताया है वैसे तुमको पढ़ना भी है और लिखना भी है। ये शब्द है कर, तो हमको यहाँ पे लिखना है करो। सांभर तो सांभरो, भाग तो भागो, बेस तो बेसो, काढ़ तो काढ़ो, आव तो आओ, लाव तो लाओ। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बताया वैसे तुमको नोटबुक या फुल स्केप में ये वन टाइम लिखना भी है और जैसे मैंने रीडिंग कराया पढ़ाया वैसे तुमको पढ़ना भी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 यानी 6। नीचे नो फकरो वाँचो। यहाँ पे जो ये पैराग्राफ दिया है वो हमको क्या करना है, पढ़ना है। ये पिक्चर काऊ की है यानी कि गाय की है। किसके पिक्चर से, गाय की। तो हमको ये गाय के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ना है। आ मारी गाय छे, आ मारी गाय छे, धोरी धोरी गाय छे। ये गाय कैसी है, वाइट है। गाय घास खाए छे, गाय क्या खाती है, घास खाती है। बाई गाय दूहे छे, भाभी पानी पाए छे, भाभी क्या करती है, गाय को पानी पिलाती है। गाय दूध आपे छे, गाय हमको क्या देती है, दूध देती है। तो ये जो लाइन्स हमने पढ़ी वो गाय के बारे में लिखा हुआ था। वापस एक बार पढ़ रही हूँ मैं। आ मारी गाय छे, दोरी दोरी गाय छे, गाय घास खाय छे, भाई गाय दूहे छे, भाभी पानी पाए छे, गाय दूध आपे छे। ठीक है, तो ये भी तुमको यानी वन टाइम नोटबुक में लिखना है। अब हम वर्ड्स देखते हैं नीचे। वाँचो अने लखो। यहाँ पे जो वर्ड्स है वो तुमको क्या करना है, कॉपीराइट करना है। और कौन कौन से शब्द दिए हैं वो हम देखेंगे। ये शब्द को पढ़ते हैं ओटलो, ओटलो। तो हमको सामने यहाँ पे जो लाइन्स दी गई है उसमें लिखना है ओटलो। उसके बाद वाला शब्द है तोड़, तोड़। तो हमको यहाँ पे लिखना है तोड़। उसके बाद है शब्द चोटलो, चोटलो। तो तुमको यहाँ पे लिखना है चोटलो। उसके बाद का शब्द है गोड़, गोड़। यहाँ पे लिखना है गोड़। उसके बाद वाला शब्द है पोपट, तो तुमको यहाँ पे लिखना है पोपट। उसके बाद से शब्द जाडो, जाडो। ये भी तुमको अच्छी राइटिंग में कॉपी राइटिंग करना है, लिखना है जाडो। उसके बाद वाला शब्द लिखते हैं छोड़, छोड़। तो तुमको यहाँ पे लिखना है छोड़।
उसके बाद का शब्द है गोटलो, गोटलो। ये शब्द भी तुमको यहाँ पे लिखना है, गोटलो, गोटलो। उसके बाद वाला शब्द है चोर, चोर। तो यहाँ पे लिखना है चोर। उसके बाद का शब्द है पाटलो, पाटलो। तो तुमको यहाँ पे लिखना है पाटलो। उसके बाद वाला शब्द है खाडो, खाडो। तो यहाँ पे लिखना है खाडो। अब उसके बाद वाला नीचे का शब्द है छोकरो, छोकरो। तो ये भी शब्द तुमको यहाँ सामने अच्छी राइटिंग में कॉपी राइटिंग करना है, लिखना है छोकरो। अब हम उसके बाद वाले शब्द देखते हैं, रोटलो, रोटलो। तो ये शब्द भी तुमको यहाँ पे लिखना है, रोटलो। उसके बाद है मोर, मोर। तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है मोर। खाटलो, खाटलो। तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है खाटलो। तोड़, तोड़। तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है तोड़। कोयल, कोयल। तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है कोयल। और लास्ट में शब्द है फोटो, फोटो। ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है फोटो। ठीक है, वापस एक बार मैं रीडिंग कर रही, देखो यहाँ पे जो जो शब्द लिखे हुए हैं तो वो तुमको क्या करना है, देख के अच्छी राइटिंग में लिखना है, यानी कॉपी करना है। जैसे कि उटलो, तोड़, चोटलो, गौर, पोपट, झाड़ू। छोड़, गोटलो, चोर, पाटलो, खाडो, छोकरो। रोटलो, मोर, खाटलो, तोड़, कोयल, फोटो। ये जो जो वर्ड्स मैंने पढ़े हैं वैसे तुमको रीडिंग भी करना है और साथ में अच्छी राइटिंग में लिखना भी है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8। कौंसમાંથી योग्य शब्द पसंद करें, खाली जगह पूरू। यहाँ ब्रैकेट्स में ऑप्शन दिए गए हैं 2, उसमें से जो सही आंसर होता है वो हमको ढूंढ के ये खाली जगह में भरना है। जैसे हम 1 नंबर की खाली जगह देखते हैं, जगमगता, जगमगता। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, दीवा की फोटा। तो सही आंसर आता है दीवा। तो हमको ब्लैंक्स में लिखना है दीवा। क्या लिखेंगे, दीवा। तो जगमगता दीवा। अब 2 नंबर यानी 2 नंबर में देखते हैं, सूरजनु खाली जगह। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अंधारू की अजवारू। तो आंसर आता है अजवारू। तो हमको यहाँ पे लिखना है अजवाड़ू, सूरजनु अजवाड़ू। अब 3 नंबर देखते हैं, आसो पालवना खाली जगह। तो फर की तोरण। तो आंसर आता है तोरण। तो हमको खाली जगह में तोरण लिखना है। पूरी खाली जगह बनती है आसो पालवना तोरण। अब 4 नंबर की ब्लैंक्स देखो, भातीगढ़ खाली जगह। तो क्या आएगा, पोशाक की रंगोली। तो आंसर आता है रंगोली। तो हमको यहाँ पे रंगोली लिखना है, भातीगढ़ रंगोली। अब 5 नंबर देखते हैं, रस झरती, रस झरती यानी रस झरती मिठाई की कविता। तो आंसर आता है मिठाई। तो हमको यहाँ पे मिठाई लिखना है। तो पूरी ब्लैंक्स बनती है रस झरती मिठाई। ठीक है, अब वापस से मैं आंसर बता रही हूँ। जगमगता दीवा, सूरजनु अजवारू, आसो पालवना तोरण, भातीगढ़ रंगोली, रस झरती मिठाई। तो ये आंसर ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है 1 टाइम। अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। कौंसમાંથી योग्य अक्षरों वड़े शब्दों बनाओ। यहाँ पे क्या करना है, ए ब्रैकेट्स में जो जो अक्षर दिए गए हैं उसमें से जो सही अक्षर है वो हमको खाली जगह में लिख के पूरा शब्द बनाना है। जैसे कि 1 नंबर में देखते हैं, खाली जगह वाड़ी। तो यहाँ पे की आएगा कि दी आएगा। तो आंसर आता है दी। तो हमको यहाँ पे दी लिखना है। पूरा शब्द बनता है दीवाड़ी, दीवाड़ी। अब आगे की खाली जगह देखते हैं 2 नंबर, फटाक। तो टा आएगा कि डा आएगा। तो आंसर आता है डा। तो पूरा ब्लैंक्स बनता है फटाक डा। ठीक है, यहाँ पे डा लिखना है, डा। अब 3 नंबर, खाली जगह सोपालव। तो पा आएगा कि आ आएगा। तो आंसर आता है आ।
तो हमको यहाँ पे आ लिखना है। पूरी खाली जगह बनती है आसोपालव, आसोपालव। अब 4 नंबर देखते हैं। खाली जगह रण, तो आएगा कि टो आएगा? तो आएगा, तो है ना। तो पूरी ब्लैंक्स बनती है तोरण, तोरण। अब 5 नंबर देखते हैं। खाली जगह रणाई, यहाँ पे स है और ये श है। ये दोनों में से कौन सा श आएगा? ये आएगा श, शरणाई का स। तो हमको यहाँ पे श लिखना है। तो पूरा ब्लैंक यानी पूरा शब्द बनता है शरणाई, शरणाई। अब 6 नंबर में देखते हैं। खाली जगह ल, तो यहाँ पे ठो आएगा कि डो आएगा? तो आंसर आता है डो। तो हमको यहाँ पे डो लिखना है। पूरा वर्ड्स यानी शब्द बनता है डोल, डोल। अब 7 नंबर देखते हैं। खाली जगह रबा, तो यहाँ पे घ है, घर का, और एक गणपति का ग है। ये दोनों में से कौन सा ग आएगा? ये आएगा। तो गणपति का ग हमको लिखना है। पूरा शब्द बनता है गरबा, गरबा। अब 8 नंबर में देखो। खाली जगह मंग, ई के उ आएगा, तो आंसर आता है उ। तो हमको यहाँ खाली जगह में उ लिखना है। पूरा शब्द बनता है उमंग, उमंग। ठीक है, देखो वापस एक बार मैं बता रही हूँ सब ब्लैंक्स। दिवाળી, फटाकड़ा, आसोपालव, तोरण, शरणाई, ढोल, गरबा और उमंग। ये भी तुमको नोटबुक में 1 टाइम यानी लिखना है और याद भी रखना है। अब लास्ट में है क्वेश्चन 10। समान शब्दों जोड़ो। ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो समान शब्दों को मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। उमंग, डोल, रमजट, कपड़ा, खजाना। ये जो वर्ड्स है वही वर्ड्स यहाँ सामने भी ये सेम टू सेम वही है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे जगह चेंज कर दी गई है। तो रमजट, खजानो, उमंग, डोल, कपड़ा, यहाँ पे जो शब्द है वही शब्द सामने है, जगह चेंज करके लिखा हुआ है। अब देखो ये शब्द है उमंग। क्या लिखा है? उमंग। तो उमंग शब्द को हम यहाँ पे उमंग शब्द के साथ मैच करेंगे, यानी एक जैसा शब्द हो, समान यानी एक जैसा। तो उमंग को उमंग शब्द के साथ मैच करेंगे। ये शब्द है डोल। कौन सा शब्द है? डोल। तो डोल को हम डोल शब्द के साथ मैच करेंगे। ये शब्द है रमजट, रमजट। तो रमजट शब्द को हम रमजट शब्द के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है ये शब्द है कपड़ा, कपड़ा। तो कपड़ा शब्द को हम कपड़ा शब्द के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है ये शब्द है खजानो, खजानो। तो खजानो शब्द को हम खजानो शब्द के साथ मैच करेंगे। ठीक है, देखो वापस से बता रही हूँ समान शब्द किस तरह से मैच करते हैं। ये समान शब्द है यानी कि एक जैसा शब्द हो उनको उनके साथ मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे जो शब्द है वही शब्द सामने दिए गए हैं, फर्क इतना है कि जगह चेंज कर दी गई है। तो उमंग को उमंग शब्द के साथ मैच करेंगे, डोल को डोल शब्द के साथ मैच करेंगे, रमजट को रमजट शब्द के साथ मैच करेंगे, कपड़ा को कपड़ा शब्द के साथ मैच करेंगे, खजानो तो खजानो को खजानो शब्द के साथ मैच करेंगे। तो ये भी तुमको समान शब्द को भी 1 टाइम नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है, समझना है ना। अब जैसे जैसे मैं ये बताती गई हूँ तुम लोगों को, ये जो ब्लैंक्स है और ये समान शब्द है, आगे भी हमने वर्ड्स देखे, ये रीडिंग करने का है, वो भी हमने रीडिंग करे। ये भी तुमको नोटबुक में फुल स्केप में लिखना है। यहाँ पे भी हमने जो देखा वर्ड्स को किस तरह से लिखना है वो भी मैंने बताया, ये भी नोटबुक में लिखना है। और गाय के बारे में जो लिखा है ये भी तुमको नोटबुक में, ये जो जो मैंने बताया वो सब ये कॉपीराइट है, वो भी वर्ड्स यानी ये सब तुमको 1 टाइम नोटबुक में लिखना भी है। और साथ में जैसे मैंने रीडिंग कराया है वैसे
पढ़ना भी है। यहाँ पे देखो ये भी खाली जगह है, जो खाली जगह में जो सही आंसर आता है, कौन कौन सा यानी अक्षर आता है इसमें, जो सही अक्षर है वो हमको लिख के यहाँ पे बताने का था, और यहाँ पे जो सही शब्द आता है वो हमको लिख के पूरा सेंटेंस बनाने का था। तो ये भी तुमको नोटबुक में यानी फुल स्केप में 1 टाइम लिखना था। ये जो ब्लैंक्स में जो अक्षर लिखने का था ये भी तुमको नोटबुक में फुल स्केप में लिखना है। और ये लास्ट में जो हमने समान शब्द देखे ये भी तुमको नोटबुक के फुल स्केप में लिखना भी है और समझना भी है। तो इस तरह से तुमको ये जो चैप्टर गुजराती प्राइमर का चैप्टर जो 10 था वो यहाँ पे हम अभी पूरा करेंगे। और ये जो मैंने बताया वो 1 टाइम तुमको सबका सब जो बताया सब 1 टाइम नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। तो यहाँ पे गुजराती प्राइमर में चैप्टर 10 यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।